नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ ब्रॉडकास्ट 24 में। दिल्ली और पंजाब की सत्ता पर काबिज होने के बाद हरियाणा की सत्ता पर कैसे काबिज हुआ जाए, इसको लेकर आप पार्टी चिंतन और मंथन में जुटी हुई है। कुनबे को कैसे बढ़ाया जाए, कैसे पार्टी को मजबूत किया जाए, इसको लेकर आपके तमाम दिग्गज, जिसमें दिल्ली से राज्यसभा सांसद और हरियाणा प्रभारी ने गुरुग्राम पहुंचकर केंद्र की मोदी और प्रदेश की मनोहर सरकार पर तीखा हमला बोलकर दोनों सरकारों को हर मोर्चे पर फेल बताया है। परीक्षण शिविर है उसकी शुरुआत की गई है। किस तरीके से पूरा ये कार्यक्रम है? आम आदमी पार्टी का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आज गुड़गांव के अंदर चल रहा है। हरियाणा के कोने कोने से हमारे कार्यकर्ता आए हैं। आम आदमी पार्टी व्यवस्था बदलने के लिए काम कर रही है। इस व्यवस्था को बदलने के लिए, हिंदुस्तान को शिक्षित करने के लिए, हिंदुस्तान को विकसित करने के लिए हमें हिंदुस्तान के गांव-गांव तक जाके लोगों से बात करनी पड़ेगी, उनको ट्रेन करना पड़ेगा, सरकारों के ऊपर दबाव बनाना पड़ेगा कि वो व्यवस्था को बदलें। अगर वो व्यवस्था को बदलने में कामयाब नहीं रहती है तो आम आदमी पार्टी कमर कस के बैठी है कि हम आएंगे और व्यवस्था को बदलेंगे। हरियाणा के अंदर 7200 गाँव में हमारी टीम जा रही है। विलेज प्रोफाइलिंग का हम काम कर रहे हैं। ग्राम समिति हम बना रहे हैं हर गांव के अंदर, ताकि ग्राम सेवक उस गांव के अंदर जाके उसको देख सकें। हरियाणा में बहुत भ्रष्टाचार फैला हुआ है। सारी बीमारियों की जड़ है भ्रष्टाचार। हर कॉरपोरेशन के अंदर, अब मैं गुड़गांव की बात करूं, मैं फरीदाबाद की बात करूं, मैं मानेसर की बात करूं, मैं करनाल की बात करूं, मैं कुरुक्षेत्र की बात करूं, मैं सिरसा की बात करूं, हिसार की बात करूं, जींद की बात करूं, फतेहाबाद की बात करूं, जहाँ जाए भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। हरियाणा के अंदर इस भ्रष्टाचार की बलि चढ़ने के कारण ना सफाई व्यवस्थाएं हो पा रही, ना नालियाँ बन रही, ना सड़क बन रही, ना पानी की व्यवस्था हो रही है, ना बिजली की व्यवस्था हो रही है, ना अच्छे स्कूल बन रहे हैं, ना अच्छे हॉस्पिटल बन रहे हैं। हरियाणा में कानून का राज खत्म हो चुका है, जंगल राज कायम हो गया है। 6 बजे के बाद महिलाएं घर से निकलते हुए डरती हैं। आज व्यापारियों से फिरौती मांगी जाती हैं, गोली मार दी जाती हैं, पुलिस वालों के ऊपर ट्रक चढ़ा दिया जाता है, विधायकों को धमकियाँ आती हैं। ये व्यवस्था हरियाणा के अंदर है। सरकारी नौकरी हरियाणा के अंदर मिल नहीं रही है। 25-25 बार पेपर लीक होते हैं। जो हरियाणा का हर 10वां व्यक्ति फौज में था। अगर हिंदुस्तान की फौज को हम देखते हैं तो हर 10वां फौजी हरियाणा से मिलता है। ऐसे के अंदर फौज की भर्ती ख़त्म कर दी, अग्निवीर योजना ले आए, और 4 साल के बाद जिनका सपना था देश की सेवा करना, अब कहते हैं आपको दरबान बनाएंगे, आपको चपरासी बनाएंगे, आपको चौकीदार बनाएंगे। ऐसी भाषाएं बोल के ये देश के युवा के साथ मजाक कर रहे हैं, उसको गाली दे रहे हैं। हमने संसद में भी मांग की कि आप अग्निवीर योजना के ऊपर चर्चा करें। हमने 269 में नोटिस देके काम रोको नोटिस दिया कि स्थगन करें और पहले इस पे चर्चा करें, परंतु सरकार आमदा है उस योजना को लाने के लिए। हमने महंगाई पे चर्चा की मांग की है। महंगाई, डीजल पेट्रोल 100 रुपये पार कर गया है, डॉलर 80 रुपये पार कर गया है, रसोई गैस मिलती नहीं है, घी, आटा, चावल पहली बार उस पर टैक्स लग गया है। यहाँ तक कि जो धर्मशालाएँ थी, शीतला माता मंदिर के साथ में छोटी छोटी धर्मशालाएँ बनी हुई, जो 200 रुपये, 300 रुपये, 400 रुपये लेके पूरी रात एक परिवार वहाँ पे रुकता था, अब उसके ऊपर GST लगा दिया गया। उनको हिसाब रखने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट रखना पड़ेगा, एक मुनीम रखना पड़ेगा। इन व्यवस्थाओं में जो चीज़ें बदल रही हैं, इन सब पे हमने चर्चा की बात की, परंतु चर्चा नहीं हो पाई। हम चाहते हैं कि हरियाणा में व्यवस्था बदले, क्योंकि हरियाणा बेरोजगारी में देश पे नंबर 1 स्थान पे है। सबसे ज़्यादा बेरोजगारी इस हिंदुस्तान के अंदर हरियाणा के अंदर है। हरियाणा में सिर्फ जाति और धर्म की राजनीति हो रही है, इसके नाम पे लड़ाया जा रहा है। किसान परेशान है। 1 साल तक किसान बॉर्डर पे बैठा, 750 से ऊपर किसानों ने शहादत दी। सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने आश्वासन दिया
कि हम एमएसपी की गारंटी का कानून बनाएंगे, परंतु नहीं बनाया। एक कमेटी बनाई जिसके अंदर सिर्फ बीजेपी का आदमी रखे और वो व्यक्ति रखे जो इस कानून की तारीफ करते हुए घूमते, जिसको प्रधानमंत्री जी ने माफ़ी मांग के जो कानून वापस लिया। हमने सदन में इस मानसून सत्र के अंदर भी ये आवाज़ उठाई कि आप एमएसपी की गारंटी का कानून लेकर आएँ। आप जो कमेटी आपने बनाई है उस कमेटी को दोबारा ऑर्गेनाइज करें ताकि किसानों को प्रतिनिधित्व मिल सके। ये सब मुद्दे चर्चा हुई। आज हम यहाँ पे इस प्रशिक्षण शिविर के अंदर चर्चा करेंगे हरियाणा को विकसित करने की, हरियाणा को शिक्षित करने की, कार्यकर्ता के अंदर व्यवहार अच्छा रहे, कार्यकर्ता कोई सत्ता की लड़ाई ना लड़े, व्यवस्था बदलने की लड़ाई लड़े, इन सब बातों में। सर, अब बात करें क्योंकि अब हाल ही में जिस तरीके गुरुग्राम, मानेसर और फरीदाबाद में निकाय चुनाव और दूसरी तरफ 2024 में जिस तरीके से विधानसभा, क्या उसकी भी तैयारी मानी? आम आदमी पार्टी पंचायत राज के चुनाव लड़ेगी, नगर निगम के चुनाव लड़ेगी, नगर पालिका के चुनाव लड़ेगी, सभी सिंबल पे लड़ेगी, फिर लोकसभा का चुनाव लड़ेगी और विधानसभा के लड़ेगी और सरकार बनाएगी। सोना में जिस प्रकार से अभी आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में लड़ाई चल रही है वर्चस्व की, क्या लगता है आपको वोट से आपको जीत मिल पाएगी? 100% भारतीय जनता पार्टी नकली संसाधनों के बेस पे ये सत्ता हासिल करना चाहती है। जिस स्कूल का सर्टिफिकेट सोना के कैंडिडेट ने दिया, उस स्कूल ने लिख के दिया कि नकली है, हमारे यहाँ ये नहीं पढ़े। मैं राजस्थान का सर्टिफिकेट वो बनवा के लाए, वहाँ पे उन्होंने लिख के दिया है। ये सिर्फ सत्ता के लालच के अंदर कुछ भी गलत काम करने के लिए तैयार। थैंक यू सर। हरियाणा कांग्रेस पहले ही बीजेपी के साथ बिकी हुई है, डरती है, डरते हुए बीजेपी को वोट देती है। चौटाला परिवार की वोट तो बीजेपी के ढोल में खुलती है। अब कांग्रेस के भी इस राज्यसभा के चुनाव के अंदर आपने देखा, पिछले राज्यसभा के चुनाव के अंदर देखा, 100% हरियाणा कांग्रेस दब रही है, डर रही है और इसलिए आपस में फूट है। जी हाँ, डॉक्टर सुशील गुप्ता की माने तो संसद का मानसून सत्र चल रहा है और इस मानसून सत्र में मोदी सरकार से जब जनता से जुड़ी महंगाई के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर, आर्मी की अग्निवीर योजना के मुद्दे पर, किसानों के एमएसपी कानून को लेकर, गेहूं, आटा, दाल, चावल जैसी चीज़ों पर, जीएसटी जैसे मुद्दों पर सवाल पूछा जा रहा है। तो मोदी सरकार इन तमाम मुद्दों से ध्यान हटाकर सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति को चमकाना चाह रही है। नमस्कार, मैं डॉक्टर सारिका वर्मा, आम आदमी पार्टी बादशाहपुर की अध्यक्ष। हमें बहुत खुशी है, गुड़गांव को ये मौका मिला है कि आम आदमी पार्टी हरियाणा का ये प्रशिक्षण शिविर हमें होस्ट करने का मौका मिला है। यहाँ 180 कैंडिडेट्स आए हुए हैं सभी जोन्स के हरियाणा से। हमारे बहुत सेंट्रल लीडरशिप यहाँ आ रही है। सौरभ भारद्वाज जी अंदर बोल रहे हैं, सुशील जी अभी बोल के गए हैं, थोड़ी देर में संदीप पाठक जी आ रहे हैं और शाम को संजय सिंह जी भी आ रहे हैं। तो ये 2 दिन का ट्रेनिंग कैंप है। बहुत विचारधाराओं से लोग पिछले 3 महीने में लोग जुड़े हैं हाईएस्ट लीडरशिप पे। तो ये 2 डेज़ ट्रेनिंग कैंप है उनको ये बताने के लिए कि आम आदमी पार्टी किस तरह बनी है, किस विचारधारा की है, किस तरह आगे काम करना है। फंड रेजिंग पर, स्ट्रक्चरल बिल्डिंग पे, ऑर्गेनाइजेशन पर, सभी चीज़ों पर डिस्कशन होगा। ये 2 दिन का ट्रेनिंग कैंप। जो हरियाणा के अंदर जो नए साथी जो भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस या एनलो से जो हमारी पार्टी के अंदर आए हैं, उनको अपनी विचारधारा के समावेश करने के लिए उनको ट्रेनिंग सेशन लगाए जा रहे हैं। उनको हमारी आम आदमी पार्टी की नीतियों के बारे में बताया जा रहा है कि हमारी पार्टी किस तरह से काम करती है, क्या हमारी दिनचर्या है, किस तरह से लोगों से मिलना चाहिए। आज भारत के अंदर नागालैंड से गुजरात तक और कश्मीर से कन्याकुमारी तक 10 साल के अंदर सबसे जो पार्टी उभर के आई है वो आम आदमी पार्टी है। और ये स्वाभाविक बन जाता है कि इस तरह के सेशन लगाना बहुत ज़रूरी है। जब लोगों की विचारधारा इसमें लोग ज़्यादा आना चाहते हैं और लोग ज़्यादा इससे जुड़ना चाहते हैं, तो उनको उनकी नीतियों के बारे में बताना भी बहुत ज़रूरी है। आज गुड़गांव के अंदर ये होस्ट हो रहा है और हमें मौका मिला है होस्ट करने का, और हम यहाँ पे। तो वहीं गुरुग्राम, मानेसर और फरीदाबाद नगर निगम चुनाव के सवाल पर सुशील गुप्ता की माने तो आपने नगर निगम चुनावों की तैयारी शुरू कर दी है। हर वार्ड में सर्वे कराया जा रहा है और इसी सर्वे के आधार पर नगर के वार्ड और चेयरमैन का टिकट को तय किया जाएगा।
अब तक ले बस इतना ही। देश दुनिया से जुड़े तमाम अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर ले। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।